क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहां एक असुर ने अपने ही सिर काटकर भगवान को अर्पित कर दिए, जहां एक मंदिर में त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल स्थापित है, और जहां आज भी लाखों लोग 100 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर पहुंचते हैं, जहां भगवान शिव की पूजा एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक डॉक्टर, एक वैद्य के रूप में की जाती है। और यह शिव का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो आपकी सोच बदल देगा? तो आइए धर्म, इतिहास और विज्ञान को साथ लेकर इस रहस्य की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का सच आखिर में पूरी तरह सामने आएगा। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, क्योंकि शिव का नाम सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि एक शक्ति है, और शायद इसी शक्ति में छुपा है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं बैद्यनाथ धाम की इस रहस्यमयी यात्रा को। हजारों साल पीछे, उस समय में जब धरती पर सबसे शक्तिशाली असुर का राज्य था, वह था लंका का राजा, महान विद्वान और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण। रावण जानता था कि अगर उसे तीनों लोकों पर अजेय बनना है तो उसे भगवान शिव को लंका में स्थापित करना ही होगा। और इसी उद्देश्य से उसने शुरू की एक ऐसी तपस्या जिसने देवताओं तक को डरा दिया। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर रावण वर्षों तक बिना खाए पिए, तूफानों और सर्दी को सहते हुए भगवान शिव का ध्यान करता रहा, लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी असंभव थी। उसने अपनी तलवार उठाई और अपना एक सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह उसने अपने 9 सिर अर्पित कर दिए, और जब वह अपने 10वें सिर को काटने ही वाला था, तभी पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। रावण की इस अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक वैद्य यानी दिव्य चिकित्सक का रूप धारण किया। उन्होंने अपने हाथों से रावण के कटे हुए सिरों को वापस जोड़ दिया और उसे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। और यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा बैद्यनाथ, यानी वह ईश्वर जो हर घाव, हर पीड़ा और हर बीमारी को ठीक कर सकता है। शिव ने रावण से वरदान मांगने को कहा, और रावण ने कहा, हे महादेव, आप मेरे साथ लंका चलिए। शिव ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर रास्ते में तुमने मुझे जमीन पर रखा तो मैं हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने शर्त मान ली और शिव के आत्मलिंग को उठाकर वह लंका की ओर चल पड़ा। तब देवता डर गए, क्योंकि अगर यह लिंग लंका पहुंच गया तो रावण को हराना असंभव हो जाता। तब देवताओं ने एक योजना बनाई। जल देवता रावण के शरीर में प्रवेश कर गए और अचानक उसे तीव्र लघु शंका महसूस हुई। रावण मजबूर हो गया, उसे धरती पर उतरना पड़ा। यही स्थान आज देवघर के नाम से जाना जाता है। रावण शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था, लेकिन उसकी स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कुछ समय के लिए उस दिव्य लिंग को थाम सके। तभी वहां एक साधारण सा चरवाहा दिखाई दिया, भोला भाला, शांत। लेकिन वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान गणेश थे, जो देवताओं की योजना का हिस्सा बनकर वहां आए थे।
रावण ने उस चरवाहे को शिवलिंग थमाते हुए कहा, इसे जमीन पर मत रखना, मैं अभी लौटता हूं। चरवाहे ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसने कहा, यह बहुत भारी है, और शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जब रावण वापस लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग स्थापित हो चुका है। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी, अपनी समस्त ताकत, अपनी समस्त ऊर्जा, लेकिन शिवलिंग 1 इंच भी नहीं हिला पाया, और इस वजह से निराश तथा क्रोधित होकर शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाकर लंका लौट आया, जिसके कारण यह शिवलिंग 11 अंगुल ऊंचा है और आधार से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। इस शिवलिंग पर आज भी रावण के अंगूठे का निशान देखा जा सकता है। क्या कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, असली रहस्य अब शुरू होता है। प्राचीन ग्रंथों में एक शब्द मिलता है, चिताभूमि, जिसका अर्थ है श्मशान। कहा जाता है कि माता सती का हृदय यहीं इस स्थान पर गिरा था और भगवान शिव ने स्वयं उसका अंतिम संस्कार यहीं किया। यही कारण है कि यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का संगम है। लेकिन इस मंदिर का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब सामने आता है इस धाम का एक और बेहद अनोखा और रहस्यमयी पहलू। हर रात भगवान शिव का एक विशेष श्रृंगार किया जाता है, और उस श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पवित्र नाग मुकुट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस नाग मुकुट को बनाता कौन है? न कोई पुजारी, न कोई संत, बल्कि देवघर सेंट्रल जेल में बंद कैदी। जी हां, जेल की ऊंची और खौफनाक दीवारों के पीछे उम्र कैद और गंभीर अपराधों की सजा काट रहे कैदी हर दिन पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ फूलों से यह पवित्र नाग मुकुट तैयार करते हैं। फिर कड़ी सुरक्षा के बीच इस मुकुट को सीधे बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाया जाता है, जहां रात के श्रृंगार में इसे भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। लेकिन यह परंपरा शुरू कैसे हुई? कहानी हमें ले जाती है ब्रिटिश काल में। उस समय देवघर क्षेत्र में एक अंग्रेज अधिकारी तैनात था। कहा जाता है कि उसका बेटा एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। देश भर के बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम भी उसे ठीक नहीं कर पाए। तभी एक संत ने सलाह दी कि बाबा वैद्यनाथ पर नाग मुकुट चढ़ाकर विशेष पूजा करवाई जाए। मान्यता है कि उस पूजा के बाद उसके बेटे की हालत चमत्कारिक रूप से सुधरने लगी, और तभी से शुरू हुई यह अनोखी परंपरा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा बिना रुके लगातार जारी है। वैद्यनाथ धाम को एक हीलिंग टेम्पल कहा जाता है, जहां लोग अपनी बीमारियों से मुक्ति की उम्मीद लेकर आते हैं। विज्ञान इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहता है, लेकिन क्या यह सिर्फ मन का भ्रम है? शायद चमत्कार किसी पत्थर में नहीं, बल्कि उस विश्वास में होता है जो इंसान के भीतर छुपा होता है। क्योंकि शिव सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो जीवन, मृत्यु और उपचार तीनों के स्वामी हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। लेकिन क्या शिव के रहस्य यहीं खत्म होते हैं, या अभी और भी कुछ बाकी है? नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा, जहां एक और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो जरूर देखें।